तो बच्चों आज हम पढ़ाएंगे अपनी मैथ की बुक के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पहले चैप्टर से। जितने भी क्वेश्चन होंगे लगभग टॉप 10 क्वेश्चन बताएंगे जिनकी परीक्षा में आने की लगभग 90% गारंटी होगी। ये क्वेश्चन परीक्षा में जरूर आएंगे तो इनको बच्चों मिस मत करना। तो हम शुरू करने जा रहे हैं अपने क्वेश्चन। तो देखते हैं एक बार। तो बच्चों हमारा पहला क्वेश्चन है, जैसे कोई भी हमें पूर्णांक ऐसे दिया होता है कि क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है कि दर्शाइए कि प्रत्येक धनात्मक समपूर्णांक समपूर्णांक 2q के रूप का होता है। तथा प्रत्येक विषम पूर्णांक 2q + 1 के रूप का होता। तो ये क्वेश्चन हमारा पहला क्वेश्चन है। बच्चों हम तुमसे ये कहना चाहते हैं कि अभी तक हमारा जो बोर्ड था वो अच्छा नहीं दिख रहा था, लेकिन अब अगर अब साफ दिख रहा है, शायद हमें ऐसा लग रहा है, लेकिन तुम हमें कमेंट में जरूर बताना अगर हमारा ये बोर्ड अब भी साफ नहीं दिख रहा है या हमारे प्रश्न को साफ से अच्छी तरीके से आप नहीं देख पाते हैं, तो जरूर कमेंट में बताना। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन है कि दर्शाइए कि प्रत्येक धनात्मक समपूर्णांक 2q के रूप का होता है तथा प्रत्येक विषम पूर्णांक जो है वो 2q + 1 के रूप का होता है। ऐसे ही हमारे अन्य भी क्वेश्चन बन जाते हैं कि आगे भी आएंगे तो हम इसे देखेंगे। सबसे पहले तो हम मान लेते हैं कि माना ये हमारा हल भी यहां से है, तो हम कहते हैं माना पूर्णांक a है। मान लेते हैं कि हमारा पूर्णांक a है। तो जब भी हम किसी संख्या को डिवाइड करते हैं किसी भी नंबर से, तो हमेशा हमने यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका को देखा है कि जैसे अगर हम किसी नंबर को 2 से डिवाइड करते हैं तो उसमें रिमाइंडर हमेशा 2 से लेस देन या 2 से लेस देन ही रिमाइंडर रहेगा। ये बात हम जानते हैं बच्चों। तो ये बात तुम्हें भी पता होना चाहिए कि जिससे हम डिवाइड करते हैं हमेशा रिमाइंडर उससे कम ही होता है। तो ये बात याद रखनी है। तो हम मान लेते हैं कि कोई पूर्णांक हमारा ये है, और अगर हम a को किसी संख्या से डिवाइड करते हैं तो या तो वो 2q के रूप की होगी, और या फिर क्या होगा, 2q होगा और रिमाइंडर में 1 रहेगा। तो हम जानते हैं, देखो छात्रों ये चीज हम कहां से लिखते हैं, ये चीज हम जानते हैं। देखो अगर हमने मान लो एग्जांपल के तौर पे अगर मान लो हमने 2 लिया, मान लिया कोई पूर्णांक हमारा ऐसे हमने रेंडमली कोई भी पूर्णांक ले लिया, मान लिया 5 ले लिया, 6 ले लिया, 7 ले लिया, या कोई भी बड़ा से बड़ा नंबर ले लिया, तो मान लो 2 5 6 1 ये हमने पूर्णांक ले लिया है। तो अगर हम इसे डिवाइड करें तो 2 1 या 2, और यहाँ पे 0, यहाँ पे 5 आएंगे तो 2 2 जा 4 रहेगा, और ये 1, और यहाँ पे भी 6 2 8 जा 6 मतलब 16 रहेगा। अब यहाँ पे जब 1 आएगा तो ये 1 हमारा रिमाइंडर में रहेगा, तो यही हमारा शेष रहेगा। तो जैसा कि हमने देखा कि इसे हम ऐसे लिख सकते हैं, इस नंबर को हम ऐसे लिख सकते हैं 2 5 6 1, तो 2 × 128 + 1, इसे हम इस तरीके से लिख सकते हैं छात्रों। तो हमें पता है कि अगर हम 108 में 2 की मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा आएगा 2500। सॉरी बच्चों यहाँ पे हमारी थोड़ी गलती हो गई, यहाँ पे 0 आएगा,
तो अगर हम इसकी मल्टीप्लाई इससे करते हैं तो 2560 आएगा और इसमें जब एक ऐड करेंगे तो 2561 हो जाएगा। तो जैसा कि बच्चों हमने देखा कि ये या तो ये इस रूप का आया, अगर हम कोई इसमें यहाँ पे 2 कर देते तो ये हमारा यहाँ पे 1 आ जाता और यहाँ पे हमारा 0 आ जाता। यानी कि अगर हम यहाँ पे 2 होता तो हम इसको डायरेक्ट लिख सकते थे 2 इंटू 1 2 8 8 1, तो ये हमारा डायरेक्ट हो जाता 25 तो हम जैसा कि हमने देखा है कि हम प्रत्येक इस पूर्णांक में क्या होता है, देखो ये हमारा 2 और अगर हम इसे q माने तो 2 q प्लस 1 और अगर हम इसे q माने तो देखो ये 2 इंटू q के रूप का है, तो हमारा प्रत्येक पूर्णांक इसी रूप का होगा। तो इसीलिए हम मान रहे हैं कि कोई अगर हमारा पूर्णांक a है तो वो या तो 2q के रूप का होगा क्योंकि इसमें रिमाइंडर 0 हो सकता है इसकी तरीके से, और अगर कोई पूर्णांक हमारा a है तो हो सकता है वो 2q प्लस 1 के रूप का हो। तो जितने भी नंबर आए हमारे, जितने भी 1 से लेकर के इनफाइनाइट तक जितने भी नंबर हैं, सारे नंबरों को हम ऐसे ही कैटेगरीज कर सकते हैं। तो छात्रों देखिए, तो ये हमारे नंबर हो सकते हैं। तो हमें ये प्रूव करना है कि 2q जो है वो सम है और 2q प्लस 1 ये हमारा विषम पूर्णांक है। तो बच्चों देखते हैं कि कैसे हमारा सम है। तो जैसा कि हम जानते हैं कि हमारा कोई भी सम पूर्णांक होता है, अगर कोई हमारा सम पूर्णांक है तो सम पूर्णांक के लिए क्या होना आवश्यक है, सम पूर्णांक के लिए हम जानते हैं कि कोई भी सम पूर्णांक हो तो वो 2 से विभाज्य होता है। सम पूर्णांक जो होता है वो हमारा 2 से विभाज्य होगा और यदि हमारा कोई विषम पूर्णांक है तो वो 2 से विभाज्य नहीं होगा। तो हमने देखा ये कि हमारा 2 से विभाज्य होगा या नहीं होगा। तो जैसा कि हम देखते हैं कि जो 2q है, 2q 2 से विभाज्य है लेकिन 2q प्लस 1 2 से विभाज्य नहीं है, ये हमारा 2 से विभाज्य नहीं है। तो हम कह सकते हैं, अतः हम कह सकते हैं कि 2q एक समपूर्णांक है तथा 2q प्लस 1 विषम पूर्णांक है। तो बच्चों आया समझ में कि हमारा जो हमने पूर्णांक माना था वो हमारा पूर्णांक था a, और a को हम लिख सकते हैं या तो 2 इंटू q के रूप में या 2q प्लस 1 के रूप में। तो हम जानते हैं कि 2q ये 2 से डिवाइड है यानी 2 से विभाज्य है, और जो संख्याएं 2 से विभाज्य होंगी वो सम होंगी और जो 2 से विभाज्य नहीं होंगी वो विषम संख्याएं होंगी। तो हमें पता चल गया कि 2q हमारा 2 से विभाज्य है, अतः यह हमारी सम संख्या होगी, और 2q प्लस 1 2 से विभाज्य नहीं है, अतः यह हमारी विषम संख्या होगी। तो हम इसके लिए स्क्रीनशॉट, तो हम इसे एक बार मिटाएंगे। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों है जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो हम ये कह रहे हैं इसे देखना मत भूलें क्योंकि ये 100% हमारा हर साल क्वेश्चन परीक्षा में एक जरूर आता है इस टाइप का। जैसे सिद्ध करो √3 एक अपरिमेय संख्या है। तो छात्रों इसको हम अपरिमेय सिद्ध करने के लिए मालूम क्या करते हैं, हम इसका जस्ट अपोजिट मान के चलते हैं। हम मान लेते हैं माना √3 एक परिमेय संख्या है, और कोई भी परिमेय संख्या होती है तो इसे हम p/q के रूप में लिख सकते हैं। और ये भी साथ में होता है कि जहां हमारी p व q सहभाज्य संख्याएं हैं,
संख्याएं हैं, जहां P व Q हमारी सहाभाज्य संख्याएं हैं। तो